गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज कुछ ही दिनों में हम सभी को मालूम है कि भारत अपना 75 साल 75 ईयर्स आज़ादी के कंप्लीट करने को जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये मनाने को जा रहा है। पूरे देश भर के अंदर पुरजोश से ये अभियान चलाया गया है, हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत। मैं आपको बता दूं कि हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें आज़ादी मिलने से आज हम स्वतंत्र घूम पाते। हमको अपने स्टेट से छोड़ के अगर अदर स्टेट में जाना है तो हम विदाउट परमिशन हम जा सकते हैं, यानी कि पूरे देश भर के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम हर तरीके से स्वतंत्र जी पाते हैं। तो ये किसकी देन है? तो ये देन उसकी है जिन्होंने कुर्बानी देकर हमारे देश को आज़ाद किया है, यानी कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, स्वातंत्र सेनानी और नेशनल लीडर, राष्ट्रीय नेता, इन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, तब जाकर आज हम स्वतंत्र रह पाते, घूम पाते, अपना काम कर पाते। देश को आज़ादी दिलाने के अंदर कईयों ने लंबे अरसे तक, सालों तक जेलवास को स्वीकारा है, कईयों ने फांसी के फंदे को भी स्वीकारा है, किसी ने अपने सीने पे गोली खाई है। अपना कहने का ऐसा ये है कि प्राण जान चली जाए लेकिन तिरंगा नीचे गिर जाए, ये इन्हें मंजूर नहीं था। अगर एक फ्रीडम फाइटर उसकी जान निकल रही है देश के खातिर, वो मरना पसंद करेगा, शहीद होना पसंद करेगा, लेकिन तिरंगा नीचे गिरने नहीं देगा। तो ये आज हम बिल्कुल स्वतंत्र, सुख चैन भरी जिंदगी हम जी रहे। तो ये जो हमारे खातिर देश के लिए कुर्बानी देकर चले गए स्वातंत्र सेनानी और कुछ बड़े बड़े नेता, जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और कितने, यूँ कहूँ कि महिला वीरांगना, इन्होंने भी देश को आज़ादी दिलाने के अंदर अपना योगदान दिया है। रानी लक्ष्मीबाई, भिखाजी कामा, गुलाब कौर आदि। कहने का आशय यही है कि यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस साल देश का 75 साल सेलिब्रेशन करने को एक अभियान के रूप में आदेश किया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और हर घर तिरंगा लहरा जाए। भारत सरकार की ये बेहतरीन प्रशंसात्मक ये पहल है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी की ओर से भारत के नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये हर घर तिरंगा ये अभियान चलाया गया है। और ऐसा कहा गया है कि जो भी भारत का नागरिक 13 अगस्त टू 15 अगस्त यानी 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त यानी आने वाला कल का दिन 13 अगस्त से 13, 14, 15 ये 3 दिन, चाहे वो अपने घरों पर, चाहे अपनी ऑफिस पर, चाहे दुकान पर या फैक्ट्री पर, 3 दिन तिरंगा फहराए। तो भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र भी उसको दिया जाता है, और प्रमाण पत्र अगर आपको लेना चाहिए, सारे के सारे टीचर्स और प्रिंसिपल मैम सभी अपने अपने घर पर तिरंगा लहराने वाले कल से
तो आप सर्टिफिकेट आज ही ले लो। सर्टिफिकेट मैंने कल ले लिया, रात को मैंने चेक किया, बहुत आसान है। तो आप सर्टिफिकेट कैसे लोगे? तो सर्टिफिकेट लेने के लिए भारत सरकार ने हरघरतिरंगा.com, आप गूगल में जाना हरघरतिरंगा.com, ये आप लिखोगे तो एक होम पेज खुलेगा। वहाँ पर जाने के बाद आप देखोगे कि उसमें 4 स्टेप आपको दिखाई दिए जाएंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 1 के अंदर आप पिन अ फ्लैग, इसका ऑप्शन होगा, एक स्टेप है। सेकंड स्टेप है सोशल लॉगिन, या फिर इसको यूँ कहा जाए फिल इन योर डिटेल्स। फिर आगे बढ़ोगे, स्टेप 3 आएगा अलाउ योर लोकेशन एक्सेस, और लास्ट में स्टेप 4 के अंदर पिन अ फ्लैग इन योर लोकेशन। तो आप जब इस साइट पे जाओगे www.हरघरतिरंगा.com, तो ये 4 आपको स्टेप दिखेंगे। उसके नीचे पिन अ फ्लैग का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको वहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक्चर, फिर अपना नेम और मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर लोकेशन आपको फाउंड करना है, फिर पिन अ फ्लैग, इस पर क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको दिखाई देगा कांग्रेचुलेसन योर फ्लैग हैज़ बीन पिन। तो वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक आपको ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। तो कहने का आशय यही है, जब ये अभियान का ऐलान किया गया था उस वक्त ये अनुमान लगाया गया था कि करीब 100 करोड़ से अधिक लोग इस अभियान के अंदर शामिल होंगे और 20 करोड़ से ज़्यादा घरों पर या अपने ऑफिस, दुकान जो कहो, उस पर ये तिरंगा फहराया जाएगा। उम्मीद है कि ये जो अनुमान लगाया गया है उसको क्रॉस कर लेंगे वो। मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, याद रखिए 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक के अंदर इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि आज़ादी के करीब 24 दिन पहले 22 जुलाई 1947, ओके। तो संविधान में सामान्य सभा के अंदर इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तिरंगा ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। इसके नाम के पीछे तिरंगा, इसके नाम के पीछे में पता चल जाता है इसके अंदर 3 रंग है। ये 3 रंगों पे से इसका नाम रखा गया है तिरंगा। सबसे टॉप पर ऑरेंज यानी कि केसरिया, मिडल में वाइट यानी सफेद, और डाउन में ग्रीन यानी कि हरा। ये 3 रंग हमको देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर टॉप में जो ग्रीन कलर है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। मिडल में जो वाइट कलर है, सबसे ऊपर ऑरेंज कलर है, वो त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। मिडल में वाइट कलर है जो शांति, एकता और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। और लास्ट में नीचे ग्रीन कलर है, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। लास्ट में जो ग्रीन कलर है उसको विश्वास और उर्व का प्रतीक माना जाता है। आपकी जानकारी हेतु बता दूं कि हमारे देश का सबसे पहला तिरंगा आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। अब आपके सामने एक लेटेस्ट सॉन्ग लॉन्च किया गया है तिरंगा संबंधित, वो आपको सुनाया जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको कानों से अधिक दिल की आवाज से सुने। उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, ओके। कहानी अब आसमां को सुनाना है, गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाई दे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
बोलने वाला का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, यानी सुनने वालों की तरफ, तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। कोई स्पीच दे रहा है, उसका मुंह ऑडियंस की तरफ हो, तो तिरंगा हमेशा जो स्पीच दे रहा है वक्ता उसके राइट साइड होना ज़रूरी है। ये एक नियम है, कानून है। सेकंड, तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। मैं कल तिरंगा लेने को गया था, अवेलेबल नहीं है ये हर घर तिरंगा, ये अभियान चलाया जा रहा है। तो प्लास्टिक का पहले मिल जाता था, कल दुकान वाले ने कहा कि बैन मार दिया। हालांकि पहले से ही ये नियम बना हुआ है, पहले प्लास्टिक के झंडे बनाए जाते थे, लेकिन बना नहीं सकते। तो प्लास्टिक का झंडा न बना सकते, न बेच सकते, न इस्तेमाल कर सकते। आगे, तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल यानी कि लंबचौरस शेप में ही होना चाहिए। जो आपके सामने यहाँ पर तिरंगा दिखाई दे रहा है वैसा, जिसका अनुपात यानी माप है 3/2, ये तय है। वही जबकि अशोक चक्र का जो बीच में जो अशोक चक्र जो होता है उसका कोई माप तय नहीं है। हाँ, सिर्फ इसमें 24 तिल्लिया, जिसको गुजराती में आरा बोलते हैं, 24 तिल्लिया होना यह आवश्यक है। आगे, झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी। याद रखना, अगर आपके पास फ्लैग आप खरीदो तो उस पर आप कुछ चित्र या कुछ लिख नहीं सकते, ये तिरंगे का अपमान होगा। आगे ध्यान दें, किसी भी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में, बाइक है, 4 व्हील है, आप आगे तो लगा सकते हो और तिरंगा हमेशा खड़ा होना चाहिए, ऑरेंज कलर ऊपर, लेकिन गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में अलाउड नहीं है, ये तिरंगे का अपमान होगा। फिर बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। किसी मकान, ध्यान से सुनिए, किसी मकान या बिल्डिंग को ढकने के लिए तिरंगा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मकान है, बिल्डिंग है या कोई और चीज़ को, हाँ वो चीज़ अलग है, सम्मान के लिए जो शहीद जो हो जाते हैं उनके सम्मान के लिए बॉडी पे रखा जाता है और बड़े सम्मान से ले लिया जाता है, वो बात अलग है, वो शहीद है। लेकिन किसी चीज़ को, मकान को ढकने के लिए, बिल्डिंग को वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर्दे के रूप में, जैसे मैं अभी स्पीच दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे पीछे पर्दे के रूप में तिरंगा नहीं हो सकता। पर्दे के रूप में समझना, जैसे धूप वगैरह ना है, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, कई फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान को गवा देना यह आसान समझा, लेकिन तिरंगा नीचे गिर जाए ये इन्हें मंजूर नहीं। तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में। अगर गलती से गिर, फौरन सम्मान के साथ उठा लो, यह इसका अपमान होगा अगर तिरंगा नीचे गिर गया तो। आगे, तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूनिफॉर्म के रूप में या डेकोरेट करते सजावट, उसमें भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी भी दूसरे झंडे को, ध्यान से सुने, अगर आपके घर अपना कोई लोकल झंडा हो ना, कोई संगठन, कोई यूनिटी है, उसका एक अपना एक झंडा रहता है, तो किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और नहीं बराबर रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर लोकल झंडा है कोई संगठन का और साथ में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो अगर फहराना है एक साथ, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज ऊंचा रहेगा फहराते वक्त भी, और लोकल झंडा नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है? ना ही उसकी बराबरी कर सकते हो, राष्ट्रीय ध्वज की बराबरी नहीं कर सकते। अगर उतारा जाएगा तो लोकल झंडा पहले नीचे उतरेगा, राष्ट्रीय झंडा ऊपर रहेगा। आगे ध्यान दें, कटा, फटा या उड़े हुए रंग का तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। कट चुका है या फट चुका है या पुराना हो चुका है, रंग उड़ चुका है, तो ऐसे तिरंगे को फहराना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? आपके पास अगर बाजार में न मिले और आपके पास पुराना झंडा, पुराना तिरंगा अवेलेबल हो, तो देख ले, फटा, कटा या रंग उड़ न गया हो, ये नहीं चलेगा, ये भी इसका अपमान होगा। अगर ऐसा तिरंगा क्या करोगे? मान लो क्या अभी आपने खरीदा, आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल अच्छा है तो आपने इस्तेमाल किया, फिर उसका कलर, रंग उड़ चुका है या फिर कट चुका है या फट चुका है, तो क्या करोगे? इसको आप फेंक नहीं सकते,
ना डस्टबिन में डाल सकते हो, ना ही आप रास्ते पे फेंक सकते हो, इसका अपमान नहीं कर सकते। तो ऐसे तिरंगे को बड़े ही सम्मान के साथ क्या किया जाता है, वजन बांध कर बड़े सम्मान से लपेट के प्लास्टिक में अच्छे से करके, तो फिर उसके साथ वजन बांधना है, जैसे पत्थर के साथ, समझ में आ रहा है। फिर उसको नदी में जल समाधि बड़े सम्मान के साथ दे दी जाती है, आप उसको रास्ते में फेंक नहीं सकते। तो ये कुछ नियम है। हर स्टूडेंट से कहा कि हम अपने घर पे जाके तिरंगा, हम भारत के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक होने पर हमें गर्व है। भारत की आज़ादी के 75 साल की खुशी पर पूरे देश भर में मनाए जाने वाला आज़ादी का अमृत महोत्सव पर देश के शहीदों को हम शत शत सलाम करते हैं। हम इकरा स्कूल के छात्र वचन देते हैं कि भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत हम अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा अवश्य फहराएंगे। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।